हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल एसन गुरुकुल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि आप सभी को कई यूट्यूब चैनलों के माध्यम से डराने की जो है कोशिशें की जा रही है कट ऑफ को लेकर के। दोस्तों, मैं आज आपको बेहद ही आसान और सरल भाषा में समझा दूंगा और उसे साक्ष्य के आधार पर समझाऊंगा और बताऊंगा कि आखिर कट ऑफ क्या होने वाला है। आप सभी के पास मात्र 2 महीने समय है। आज 16 जून गुजर चुके हैं, आपका 19 अगस्त को एग्जाम है, तो मात्र आपके पास 60 दिन से 62 दिन ही समय है और इतने कम समय में आपको लगभग 14 विषयों की तैयारी करनी है। तो आप कट ऑफ को लेकर के जो है माइंड में स्ट्रेस बिल्कुल ही न ले। बेहद ही जो कट ऑफ आपको तय किए गए हैं लमसम वही कट ऑफ रहेंगे। कैसे, क्यों, हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। दोस्तों, जो भी सिलेबस आपका तय किया गया है वो सिलेबस जो है वह सामान्य अध्ययन का जो आपका परीक्षा लिया गया था हेडमास्टर परीक्षा में, जस्ट वही है। उसमें सिर्फ 150 अंकों का परीक्षा ली गई थी जो आपका पिछले वर्ष 2022 में जो है हेडमास्टर के लिए लिया गया था बीपीएससी के माध्यम से। उसमें 100 अंक का सामान्य अध्ययन था और 50 अंक का उसमें पेडागोजी था, अर्थात डीएलएड बीएड में आप जो भी पढ़े हैं उससे संबंधित था। तो उसके बावजूद भी जो आपका कट ऑफ तय किया गया है इस बार बीपीएससी ने जो तय किया है शिक्षक भर्ती परीक्षा हेतु कि जनरल को 40% ही चाहिए, बीसी2 को 36.5% चाहिए, बीसी1 को 34% चाहिए और एससी एसटी पीएच एवं किसी भी महिला को, चाहे वो जनरल से हो, ओबीसी बीसी1 हो, बीसी2 हो, एससी हो, एसटी हो, पीएच हो, किसी भी महिला को 32% ही अंक चाहिए। दोस्तों, इस बार का जो एग्जाम होने वाला है आपका उसमें सामान्य अध्ययन ही सिर्फ है, जिसमें आप सभी को पता है कि जनरल मैथ रहेगा, जनरल साइंस रहेगा, रीजनिंग रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा, उसके बाद हिस्ट्री रहेगा, पोल साइंस रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा, आपका जो है ज्योग्राफी रहेगा और पर्यावरण अर्थात ईवीएस से पूछे जाएंगे आपके प्रश्न। और उसमें ज्यादा फोकस जो है हिस्ट्री में वह आपका आधुनिक भारत और जो है भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई है। इसमें जो है आपका डीएलएड बीएड में जो आपने पढ़ा है शिक्षा शास्त्र, उससे संबंधित जो है प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अब आप खुद समझिए कि जिस समय हेडमास्टर का एग्जाम हुआ उसमें जो है 100 नंबर का आपका क्या था, सामान्य अध्ययन था, यानी कि जनरल स्टडीज जो था आपका जनरल स्टडी से जो है पूछा गया था और 50 अंक जो था वह क्या था, 50 अंक जो था वह था आपका डीएलएड से क्या था, डीएलएड से था। डीएलएड मतलब शिक्षा शास्त्र, डीएलएड बीएड में जो शिक्षा शास्त्र हम लोग पढ़ते हैं उससे था। इसके बावजूद भी उसमें जो है वैकेंसी जो आया था उस समय 6421 रिक्तियों पर जो है बहाली हेडमास्टर की ली गई थी और उसमें मात्र 421 जो है वो पास हुए थे और 6000 जो अभ्यर्थी थे उनका जो है क्या हो गया था, फेल हो गए थे। कब, जब 150 अंकों की परीक्षा थी, उसमें 50 अंक शिक्षा शास्त्र थे और 100 अंक जो है जनरल स्टडी थे जिसमें आपको पढ़ना है। उसके बावजूद भी जो है 6000 में से मात्र 421 अभ्यर्थी पास हुए और 6000 जो है फेल हो गए थे। कट ऑफ आपका इतना ही था, सेम टू सेम कट ऑफ, सिलेबस सेम टू सेम, सिर्फ उसमें आपका शिक्षा शास्त्र था, इसमें शिक्षा शास्त्र नहीं था। और आप सभी जानते हैं कि जिस भी पेपर में शिक्षा शास्त्र को शामिल कर दिया जाए उस पेपर को पास करना बेहद ही आसान हो जाता है। इसी वजह से आप सभी जो है मांग भी कर रहे थे कि शिक्षा शास्त्र को सम्मिलित क्यों नहीं किया गया। तो अब सोचिए आप कि शिक्षा शास्त्र जब सम्मिलित था तब जो है 6421 में से मात्र 421 अभ्यर्थी पास होते हैं, तो अब सिर्फ जनरल स्टडीज में क्या एक कट ऑफ मार्क्स जो है वो बढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। आपका जनरल का जो है 40% ही रहेगा, बीसी2 का जो है 36.5% वो उतना ही रहेगा, बीसी1 का 34% है वही रहेगा, एससी एसटी पीएच फीमेल का 32% है वही रहेगा। इससे बढ़ने वाला आपका नहीं है। इसलिए आपको जो है बिल्कुल ही माइंड में स्ट्रेस नहीं रखना है। आप जो है यदि 40% जनरल का है, आप चाहे जिस भी कैटेगरी से हो, आप जो है ऑल ओवर 50% जो है 50% अपना कट ऑफ ले करके और उस ग्राउंड पर आप तैयारी करें, आपका जो है एग्जाम आसानी से निकल जाएगा। माइंड में स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। आप यूट्यूब चैनलों के माध्यम से भले ही देख रहे हैं क्या कि आपको जनरल को कितना लाना होगा 90%, ओबीसी को कितना लाना होगा 85%, पीएच कितना लाना होगा 75%। इस पर आप बिल्कुल भी ना जाएं, इससे आपका माइंड में स्ट्रेस होगा, आपका तैयारी कमजोर होगा। इसलिए आप जो है जो कट ऑफ बीपीएससी के द्वारा जारी कर दिया गया है उससे जो है आप जो है थोड़ा सा ऊपर 50% लेकर के आप तैयारी करें ताकि आपका जो है कट ऑफ जो दिया गया है उसमें आप आ जाए। क्योंकि जो है हेडमास्टर की परीक्षा को हमने अध्ययन किया जो हुआ था
पेडागोजी जब उसमें शिक्षा शास्त्र के होते हुए जब हेडमास्टर जो 10 से 12 साल जिन्होंने पढ़ाया है वो पेडागोजी होते हुए भी जब उस परीक्षा में अपना कट ऑफ जो है 40%, 36.5%, 34%, 32% नहीं लाते हैं, तो आपका जो एग्जाम हो रहा है सिर्फ जनरल स्टडी से, उसमें जो है पेडागोजी नहीं शामिल किया गया है, उसके बाद कट ऑफ जो है आगे जाने का कोई मतलब निकलता ही नहीं है। इसलिए आप आराम से तैयारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ।